रानी की वाव, जिसे रानी उदयमाती द्वारा अपने स्वर्गवासी पति राजा भीमदेव की याद में बनवाया गया था। गुजरात में कई प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक होने की वजह से रानी की वाव अपनी ऐतिहासिक चीजों से लोगों को बेहद आकर्षित करती है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में एक राजा की याद के तौर पर करवाया गया था। इस वाव में 30 किलोमीटर लंबी रहस्यमयी सुरंग भी है। कहा जाता है कि वो पाटन के सिद्धपुर में जाकर निकलती है। सरस्वती नदी के तट पर स्थित यह विशाल सीढ़ीनुमा आकार की बावड़ी कई सालों तक इस नदी में आने वाली बाढ़ की वजह से धीमे धीमे मिट्टी और कीचड़ के मलबे में दब गई थी, जिसके बाद करीब 80 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस जगह की खुदाई की। काफी खुदाई करने के बाद यह बावड़ी पूरी दुनिया के सामने आई। यहाँ की हर एक कलाकृति में हमें विशेष चीज जरूर देखने मिली। सालों तक मलबे में दबने के बाद भी रानी की वाव की मूर्तियां, शिल्पकारी काफी अच्छी स्थिति में पाई गई। क्या आपको ये जगह जानी पहचानी सी लग रही है? इस चित्र को जुलाई 2018 में आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100 के नोट पर चित्रित किया गया है। बावड़ी की अंदरूनी दीवारों में लगभग 800 से अधिक मूर्तियां पाई गई है। इस भव्य बावड़ी पर भारतीय महिला के 16 श्रृंगारों को परंपरागत तरीके से बेहद शानदार ढंग से दर्शाया गया है। इस मूर्ति को गौर से देखने के बाद लग रहा है जैसे वो लिपस्टिक अप्लाई कर रही है। यहाँ की जितनी मूर्तियां हमने देखी वो आपको कुछ न कुछ कहने का जरूर प्रयास कर रही है। नागकन्या की मूर्ति जो उसे मारने के लिए हाथ ऊपर की तरफ खींचकर रखा है। इस मूर्ति में एक माँ अपने बच्चे को पकड़ के उसे मारने की कोशिश कर रही है। ओठों के श्रृंगार के साथ मूर्तियां कानों में अपने बाली डाल रही है। बांसुरी बजाने वाली ये मूर्ति के पैरों की कलाकृति काफी खूबसूरती से की गई है। ऊपर गणेश जी की मूर्ति के साथ साथ माता पार्वती और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी है। बावड़ी की वास्तुकला आपको एक उल्टे मंदिर की तरह दिखेगी, जो कि सच है। बावड़ी को उल्टे मंदिर की तरह डिजाइन किया गया है, जिसमें 7 स्तर की सीढ़ियां है जो पौराणिक और धार्मिक कल्पनाओं के साथ खूबसूरती से उकेरी गई है। हर इमारत का एक अपना रहस्य होता है, उसी तरह रानी के वाव का भी एक है। बावड़ी के सबसे निचले चरण की सबसे आखिरी सीढ़ी के नीचे एक गेट है, जिसके अंदर 30 मीटर लंबे सुरंग है। ये सुरंग सिद्धपुर में जाकर खुलती है, जो पाटन के काफी नजदीक है, ऐसे कहा जाता है। गुजरात राज्य के पाटन जिले में स्थित 11वीं सदी में बनी रानी की वाव एक अप्रतिम इकलौती बावड़ी है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई है। जल प्रबंधन का विकसित प्राचीन भारतीय तरीका जहाँ हैरत में डालता है, जल जहाँ जीवन को सींचता है, जल जहाँ प्राचीन भारतीय शिल्प की उत्कृष्ट कलाकृतियों वाले मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमाओं का अभिषेक भी करता है। और इस शांत माहौल में यहाँ बने भूमिगत मंदिर में हजारों शेषनाग के सहारे बैठे भगवान विष्णु सहस्त्र वर्षों से आराम करते से लगते हैं। भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूप यहाँ बारीकी के साथ उकेरे गए हैं। विद्वानों के अनुसार यह वाव केवल पानी को संरक्षित करने के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक महत्व के लिए भी बनाई गई थी। इससे हमारे पूर्वजों की पानी के साथ जुड़ी भावनाओं का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यूनेस्को ने इस तकनीकी विकास का एक ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण माना है, जिसमें जल प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था और भूमिगत जल का इस्तेमाल इस खूबी के साथ किया गया है। इस व्यवस्था में ऐसे कई सौंदर्य भी झलकते हैं। भारत ही इस अनमोल धरोहर का विश्व धरोहर सूची में शामिल करवाने में पाटन के स्थानीय लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्प्रू टेल्स। राजा जयसिंह के राज में पाटन गुजरात की राजधानी थी। तब इसका नाम अनिलपुर हुआ करता था। अपने नाम के अनुसार ही इसे भारत के सीढ़ीदार कुओं की रानी, क्वीन ऑफ स्टेपवेल भी कहा जाता है।
भारत कितना समृद्ध राष्ट्र था और आज भी है, इसकी झलक ये सारे विश्व धरोहर जगह जाके आपको जरूर दिखाई देगी। यहाँ देवी महिषासुर मर्दिनी का अवतार दिखाया गया है। देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ कुछ लोगों का मानना ये भी है, यहाँ पे जो मूर्तियां हैं उनके हाथ में कुछ अलग तरीके के डिवाइसेस है। जैसे इस खंबे पे आप देख सकते हो, प्रोट्रैक्टर की शेप में डिजाइन किया गया है। हाल ही में जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनकी इंस्टा वर्दी पिक्स निकालने के लिए काफी तारीफ की गई। वो अपनी जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ ये काम भी बहुत खूबी से कर रहे हैं। तस्वीरें निकालने के साथ साथ वो सब जगह ध्यान भी दे रहे थे। उन्होंने हमारा बेहद खूबसूरत वीडियो निकाला है, मैं आपके साथ वो शेयर जरूर कर रही हूँ। इतने विभिन्न आकार की मूर्तियां, उनका सौंदर्य देखकर आपको यहाँ आने की जरूर इच्छा होगी। रानी की वाव का सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन महसाणा है, जो कि रानी की वाव से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। पाटन पहुंचने के लिए आप महसाणा से बस या कैब कर सकते हो। रानी की वाव गुजरात के पाटन क्षेत्र में स्थित है। यदि आपने सड़क मार्ग से रानी की वाव जाने की योजना बनाई है, तो हम आपको बता दें कि अहमदाबाद शहर से रानी की वाव 125 किलोमीटर की दूरी पर है और अहमदाबाद से पाटन के लिए कई बसेस चलती है, जो आपको सुविधाजनक ढंग से रानी की वाव तक पहुंचा देगी। यहाँ गार्डन बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। यहाँ स्कूल पिकनिक आती है, बच्चे आते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। पार्किंग स्पेस भी काफी अच्छी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्प्रू टेल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्प्रू टेल्स।